तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आलिया को काफ़ी बड़ा झटका लगा होता है मासाजिका और यूकी को एक ही स्टेशन पे उतरता देखकर, और वो सोच रही होती है कि ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतरे हैं। और इसी झटके के साथ जैसे ही वो घर पहुंचती है और जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो उसकी बड़ी बहन माशा उसे गले लगा लेती है। तो यहाँ पर घर के अंदर आने के बाद माशा को यहाँ पर पता लगा था कि आलिया किसी बात से नाराज है। आलिया यहाँ पर छुपाने की कोशिश तो करती है लेकिन माशा को पता लग ही जाता है। तो आलिया यहाँ पर ईमानदारी से बता ही देती है कि वो मासाजिका और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिली थी। तो यहाँ पर ये समझ गई होती है कि आलिया मासाजिका की वजह से परेशान है। इसका मतलब ये है कि इसे मासाजिका पसंद है, लेकिन आलिया यहाँ पर मना करती है कि उसे ये लड़का पसंद ही नहीं है। तो फिर माशा पूछती है कि आखिर फिर तुम दोस्त कैसे बने। और यहीं पर हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है 6 साल पहले, जब आलिया रशिया में थी और तभी उसके स्कूल में उसकी टीचर उन सभी को असाइनमेंट देती है कि कैसे दुकान वाले सब क्या करते हैं उसके ऊपर एक असाइनमेंट बना कर लाई। और फिर आलिया ने अपना एक ग्रुप बना लिया था 3 लोगों का, और यहाँ पर सब ने अपने अपने काम बांट लिए होते हैं ग्रुप के अंदर। और इसी के साथ आलिया अपना काम स्टार्ट कर देती है रिपोर्ट बनाने का दुकान पे जाकर, कि आखिर वो कैसे सब कुछ करते हैं और क्या करते हैं। तो आलिया यहाँ पर मन लगाकर काम कर रही थी, लेकिन बाकी जो 3 बच्चे थे उन्होंने तो अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया था। तो सभी लोग उसे कहने लग जाते हैं कि तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो असाइनमेंट को, अभी तो 7 दिन बाकी हैं। और फिर वो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस असाइनमेंट में ऐसी खास बात है ही क्या। और तभी ये लोग देखते हैं कि आलिया तो पूरा ऐसे लिख रही होती है अपनी रिपोर्ट के ऊपर, और आलिया का यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है कि ये लोग अपने असाइनमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और फिर यहाँ पर इन सभी की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और फिर टीचर को यहाँ पर आना पड़ता है इनका झगड़ा शांत कराने के लिए। और फिर ऐसे ही जो बेस्ट असाइनमेंट का अवार्ड होता है वो ग्रुप ए ले जाता है। तो यहाँ पर ये बात आलिया को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अगर उनके ग्रुप के लोग अच्छे से मेहनत करते तो ये अवार्ड उन्हें भी मिल सकता था। तो यहाँ पर आलिया को लग रहा होता है कि कोई भी दिल लगाकर काम नहीं कर रहा होता है, और अगर ऐसी ही बात है तो वो सारा काम अकेले ही कर लेगी, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है और आलिया अपना स्कूल जापान में ट्रांसफ़र करा लेती है। तो यहाँ पर सभी लोग आलिया को एडमायर कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टफ एग्जाम देकर यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है। और फिर यहाँ पर स्कूल बेल बज जाती है तो सभी लोग अपनी सीट पे चले जाते हैं, लेकिन आलिया देखती है कि इतने शोर में भी एक लड़का अपने डेस्क पे आराम से सो रहा था। तो आलिया उस लड़के को उठाती है ये कहकर कि बेल बज चुकी है और क्लास स्टार्ट होने वाली है। और फिर आलिया उस बंदे से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम अलिसिया है। और फिर मासाजिका भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम मासाजिका है, अंगड़ाइयाँ लेते हुए। और फिर वो अपने दोस्त से बात करने लग जाता है। और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद भी मासाजिका की बातें ख़त्म नहीं हुई थी। और फिर आलिया मासाजिका को नोटिस करने लग जाती है कि मासाजिका किसी भी क्लास में दिल लगाकर कुछ करता ही नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा आलसी है। लेकिन आलिया का इस बात से कोई भी देना देना नहीं था, तो वो इस बात को इग्नोर करती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे महीने बीत जाते हैं और अब स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, और यहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम आ जाता है, और सभी लोग स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए थे। और यहाँ पर आलिया का तो वही था कि जो भी काम वो करे वो पूरा मन लगा कर करती थी। और तभी उसके पास 2 लड़कियाँ आती है और कहती है कि इतना हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आलिया कहती है कि वो अपना काम ख़त्म करके आ जाएगी। तो फिर वो लड़कियाँ यहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि आलिया बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने काम को लेकर, वैसे भी ये बस स्कूल फेस्टिवल है, इसके लिए इतना सीरियस होने की कोई बात नहीं है। और वापस से यहाँ पर आलिया को यह बात अच्छी नहीं लगी होती। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे उसके पास में हुआ था। और तभी वहाँ पर मासाजिका एंट्री मारता है क्लास के अंदर, और आलिया से कहता है कि तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए अपनी, क्योंकि वो और उसका ग्रुप इस काम को हैंडल कर लेंगे। तो आलिया कहती है कि वो थोड़ा काम करने के बाद ही यहाँ से जाएगी। तो मासाजिका उसे बताता है कि हमारे ग्रुप और हैंडीक्राफ्ट ग्रुप के बीच में डील हो चुकी है, छोटे मोटे कामों में हम दोनों ग्रुप एक दूसरे की मदद करेंगे, और इसके लिए मैंने स्टूडेंट काउंसिल से परमिट भी ले लिया है। और इसी काम के लिए आज रात को हम इसी स्कूल में रहेंगे। उसके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग थे, चाहे वो लड़की हो या लड़कियाँ, वो इस स्कूल के अंदर ही रात बिताएंगे, और लड़कों को तो यही चाहिए था। और फिर मासाजिका कहता है कि इतनी मेहनत करने का कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट ना होने का मतलब क्या था। और ये बात सुन के आलिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था। भले ही बाकी सबको लगा कि ये उसका ईगो है,
लेकिन उसे अपना बेस्ट देना था, इसलिए वो सारा काम का बोझ अपने सिर के ऊपर ले रही थी। इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, आलिया कहती है। और फिर मासा जी का कहता है कि जिस काम में आलिया इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रही है वो गलत बात है। स्कूल फेस्टिवल का मतलब क्या है? सबके साथ में काम करना, एंजॉय करना और ग्रुप में सब कुछ करना और एक दूसरे की मदद लेकर और मदद कर कर सारा काम निपटाना। हाँ, लेकिन पहले जो बोला कि उसकी बात में कोई पॉइंट नहीं है, इस बात के लिए मासा जी का आलिया से माफ़ी मांग लेता है। लेकिन माफ़ी सुनने के बाद भी आलिया का गुस्सा यहाँ पर शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इन लोगों का ओवरस्टे स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। इसका मतलब कि ये रात यहीं पर बिताएंगे काम करते हुए। इसका मतलब ये है कि अगर ये रात यहीं पर बिताएंगे तो मस्ती करना तो तय है यहाँ पर। इसीलिए सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन आलिया को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जो ये फेस्टिवल था वो 6 दिनों का था, इसलिए सभी लोग काम करते हुए अपनी इस टाइम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर इनके बीच में एक कंपटीशन भी होता है बेस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए। फिर इनका ये ग्रुप ये अवार्ड भी जीत जाता है। और फिर यहाँ पर जब फेस्टिवल का लास्ट दिन था तो ये लोग आफ्टर पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर ये सभी लोग डांस कर रहे थे, वो इनका ट्रेडिशनल फोक डांस। लेकिन मासा जी का यहाँ पर काफ़ी दूर बैठा था सबसे और डांस को देख रहा था। तभी वहाँ पर आलिया भी आ जाती है। तो अब मासा जी का को ये सब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रहा था, ये सब आफ्टर पार्टी वगैरह। लेकिन आलिया वहाँ पर नीचे जाग क्यों नहीं रही थी पार्टी करने के लिए? तो यहाँ पर मासा जी का को लग रहा होता है कि आलिया को यहाँ पर डांस करना नहीं आता है। तो आलिया उसे बताती है कि उसने वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं बेले डांस में, इसलिए इस तरह का सिंपल डांस वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं आलिया को डांस के लिए इनवाइट करने के लिए, उसने उन सब को रिजेक्ट कर दिया होता है, क्योंकि उसे ये सब परेशानियाँ चाहिए ही नहीं थी और मासा जी को ये बात पता नहीं थी। इसलिए वो बताता है कि इसी कारण की वजह से ही सभी लोग उस आइस प्रिंसेस बुलाते हैं। लेकिन आलिया को इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी, इसलिए मासा जी का उसे बताता है कि सभी लोग उसे इनडायरेक्टली लोनर बुला रहे हैं। और फिर आलिया कहती है कि उसे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और तुम मेरा मजाक बनाना बंद करो। और फिर आलिया उसे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है और इसी वजह से सब लोग उसके हार्ड वर्क को इग्नोर करते हैं और इसीलिए उसे ये सारे लोग पसंद नहीं हैं। और फिर ये बात सुनने के बाद मासा जी का कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा और वो उसे आइस प्रिंसेस नहीं बुलाएगा। तो इसके बाद आलिया उसे थैंक्स कहती है। और जो मासा जी का ने कहा था कि वो सब कुछ अकेले करने जा रही है, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो गलत था। स्कूल फेस्टिवल एक ग्रुप फेस्टिवल है जिसके अंदर सभी लोग शामिल होते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर मज़े करते हैं। और फिर आलिया साथ में ही उसे सॉरी कहती है उस दिन गुस्सा करने के लिए। लेकिन मासा जी का सॉरी की कोई भी परवाह नहीं है और आलिया सॉरी के साथ इस बात का फेवर भी उसे लौटाना चाहती थी। तो अगर ऐसी ही बात थी तो मासा जी का कहता है कि उसे परमिशन दे उसके निकनेम से बुलाने की। तो यहाँ पर मासा जी का सोच रहा था कि अलीशिया का निकनेम वो क्या रखे। तो आलिया उसे बताती है कि उसे सब लोग घर पे आलिया कहते हैं और मासा जी को भी यही चाहिए था कि वो उसे आलिया करके बुलाए, क्योंकि अगर वो उसे आलिया करके बुलाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आइस प्रिंसेस किसी को भाव नहीं देती है। और अगर वो उसे उसके निकनेम से बुलाए तो सभी लोग उसे नोटिस करेंगे। और तभी वहाँ पर 3 बंदे आते हैं आलिया को यहाँ पर डांस के लिए इनवाइट करने के लिए। आलिया सभी को मना कर रही थी, लेकिन ये लोग यहाँ पर मान नहीं रहे होते हैं। और फिर तभी मासा जी का बीच में पड़ता है और आलिया को उन सभी से छीन लेता है, क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे थे। और इस लवली मोमेंट में आलिया उसके प्यार में फिदा हो जाती है। लेकिन ये उसका फर्स्ट टाइम था, तो बेचारी को पता ही नहीं लग रहा था कि ये प्यार किसे कहते हैं। और दूसरे दिन से मासा जी का पहले जैसा ही हो जाता है जैसे वो पहले था, एकदम आलसी। तो इसके बाद मासा समझ जाती है कि यही वो मोमेंट था। इसके बाद आलिया मासा जी का के प्यार में गिर गई थी, लेकिन वो एडमिट नहीं कर रही थी। तो मासा के दिल में भी ऐसे ही एक लड़के ने जगह बनाई थी जिसे वो सच्चा प्यार करती थी। जब वो बच्ची थी तो एक लड़के ने उसे एक कुत्ते से बचाया था और उस मोमेंट से उस लड़के की उसके दिल में जगह बन गई। और फिर इसके बाद मासा जी का अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल के रूम में पहुंच गया होता है यूकी की जगह लेने के लिए। और वहाँ पे वो मासा से मिलता है और यहाँ पर मासा बताती है कि वो आलिया की बड़ी बहन है और स्टूडेंट काउंसिल की सेकंड हेड है। तो यहाँ पर जो मासा होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है। वो कहती है कि जो आलिया का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है
तो वो उसे उसके फॉर्मल नाम से नहीं, उसके निकनेम से ही बुलाए। लेकिन जब माशा ध्यान से देखती है तो उसे पता लगता है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो यही है, क्योंकि उस लड़के का नाम भी माशा जी का था। लेकिन माशा यहाँ पर खुद को संभाल लेती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस खुश है आलिया के दोस्त से मिलकर। और इसके बाद ये लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, चीज़ें खरीदने के लिए जो भी ज़रूरत थी इन्हें स्टूडेंट काउंसिल के लिए। लेकिन शॉपिंग करते करते माशा का ध्यान एक वाइट शॉप टॉय पर पड़ गया होता है, क्योंकि ये टॉय उसे आलिया की काफ़ी ज़्यादा याद दिलाता है। और फिर इनकी शॉपिंग ख़त्म होने के बाद ये लोग अब चाय पीने जाते हैं। तो इतने शॉर्ट टाइम में माशा जी का समझ गया होता है कि माशा के साथ यूकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाएगी, क्योंकि यूकी का बिहेवियर बिल्कुल उसकी माँ के जैसा है। और फिर इसे याद आ जाता है कि कैसे उसके मम्मी पापा ने डिवोर्स ले लिया था, तो अब माशा जी को अपने डैड के साथ रहना था और यूकी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती थी। और इसी कारण दोनों बहन भाई एक दूसरे से जुदा हो गए थे। और माशा जी का जब इसी बात को सोच के उदास था तो माशा ये बात नोटिस कर लेती है और उसे खुश करने के लिए वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। और ये फीलिंग माशा जी का वो एकदम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और फेमिलियर होती है। उसे लग रहा था कि ये सब पहले भी हो चुका है। और इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।